हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अभी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियर इनवेलप क्या है, कैसे है, और उसके नीचे की ओर मिलने वाले न्यूक्लियर लेमिना के बारे में डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियर कोर के बारे में डिस्कस कर लिया। आज जो अपना जो न्यूक्लियस के अंदर जो टॉपिक है अपना न्यूक्लियस के अंदर आज जो हमको पढ़ना है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। बोले तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अरे है कि नहीं है? ये लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं न्यूक्लियस की। ये लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये लोग, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की। और है कि नहीं है? इसमें ये अपने न्यूक्लियर कोर बता दिए, एंडोकैरियोटिका, एक्टोकैरियोटिका सब डिस्कस कर चुके हैं अपन। ठीक है, अब इसके अंदर की ओर ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये लोग, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये लोग, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्कस करना है अपन। ठीक है, तुम्हें पता है कि यूकैरियोट का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता है, डीएनए। आज अपन देखने वाले हैं कि डीएनए किस फॉर्म में मिलता है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, ऐसे थ्रेड का नेटवर्क मिलता है। इसका थ्रेड का नेटवर्क, जैसे लगता है कि थ्रेड जैसे धागेनुमा स्ट्रक्चर मिलती है। इन धागेनुमा जो स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर मिली है अपन को, ये क्या है, क्रोमेटिन। और एक को अपने क्रोमेटिन बोला, बहुत सारी होगी, ये तो एक नेटवर्क, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाई है, तो उसको बोल दिया अपन ने क्रोमेटिन नेट। क्या बोल दिया, क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट में क्रोमेटिन का मतलब क्या है, सुनिएगा। क्रोमेटिन दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा और टिन। क्रोमा का मतलब कलर, क्रोमा का मतलब कलर, टिन का मतलब थ्रेड। कि बोल रहे तो वो थ्रेड जो कलर लेता है क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। और ये जो क्रोमेटिन जो टर्म है, ये क्रोमेटिन जो टर्म है वो किसने यूज करी थी, किसने बताई थी, एक साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग। कौन से साइंटिस्ट ने, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमेटिन टर्म को यूज किया था। क्लियर है? जो क्रोमेटिन वर्ड को फ्लेमिंग ने यूज किया था, वो कैसे यूज किया, उन्होंने इस थ्रेड को, फ्लेमिंग ने क्या यूज किया बेटा, उन्होंने एक डाई से स्टेन किया था। एक डाई से स्टेन किया था, उस डाई का नाम क्या था, एसिटोकार्मिन डाई। एसिटोकार्मिन डाई से इन्होंने इसको स्टेन किया। जो एसिटोकार्मिन डाई होती है वो एक प्रकार की बेसिक डाई है। कैसी है, बेसिक डाई है। बोले तो एल्कलाइन इन नेचर है। एल्कलाइन इन नेचर क्यों है, समझ में आएगा। क्लियर? तो क्रोमेटिन नेट के अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। क्रोमेटिन नेट को और क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्रोमेटिन नेट को क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमेटिन नेट क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमेटिन नेट क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, बोले तो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। वही क्या कहला रहा है, क्रोमेटिन। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, पता है तुम्हें, डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड किसके लिए डिस्कस किया है, डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म तुम्हें पता होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिटेल्ड स्ट्रक्चर डीएनए की अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूं कि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए के ऊपर मैं अभी बता देता हूं कि इसके ऊपर जो चार्ज कैसा होता है बेटा, बोलिए, पता है तुम्हें, नेगेटिव। और प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक। डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है और एसिडिक है। और बचपन के अंदर कभी ऐसा देखा होगा कि जैसे डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डीएनए है। अरे इसे बनाया होगा तो समझने के हिसाब से मैंने बता दिया कि ये डीएनए है। और इस डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और प्रॉपर्टी कैसी है, एसिडिक। क्योंकि किस वजह से होती है बता सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलता है,
डीएनए के अंदर 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से बेटा? डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। और ऐसी पॉलीमर चेन क्या बनाएगी? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और ऐसी 2 चेन होगी तो वो क्या बनाएगा? डीएनए। सीधा सा याद रखिएगा, डीएनए ऐसी स्ट्रक्चर है, चार्ज नेगेटिव और एसिडिक है। तो इसको डाई से स्टेन करना है तो इसके लिए डाई क्या यूज की है? पॉजिटिव चार्ज और बेसिक इन नेचर। अगर एसिडिक डीएनए है तो बेसिक डाई से इजीली रिएक्ट करेगा और आराम से स्टेन होगा, तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया फ्लेमिंग ने, नाम दिया क्रोमेटिन। क्या था वो? न्यूक्लियो प्रोटीन, बोले तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या है नाम इसका? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन की खास बात बता दूं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है का? जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। और ये कैसी है? बेसिक इन नेचर। ये क्या है? बेसिक नेचर की है। डीएनए नेगेटिव और एसिडिक है। और इसका प्रोटीन वो हिस्टोन कैसा है? पॉजिटिव और बेसिक। और बेसिक क्यों है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट है, 2 एमाइनो एसिड मिलते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन। अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट याद करने का है अपने, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल इजी लगेगा कि हाँ आराम से समझ में आएगा हिस्टोन प्रोटीन डीएनए क्या कर रहे हैं। करते क्या है सुनिएगा। अपना जो डीएनए है, अगर एक सेल की बात करें, किसकी? एक सेल के न्यूक्लियस के डीएनए की बात करें तो कितना डीएनए होता है अपने अंदर एक सेल में? 46। तो 46 डीएनए को अगर अपन निकालते हैं तो उसकी सभी को जोड़ते जाए कितने को? 46 डीएनए को अगर जोड़ते जाए तो लेंथ आती है उसकी 2.2 मीटर। कितना आती है? 2.2 मीटर लेंथ का। बोले तो 1 मीटर इतना, ये क्या है? 1 मीटर। तो इससे बोले तो जो डबल 2 मीटर, इससे भी ज्यादा 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए ऐसे न्यूक्लियस में फिट करना है जो हमें नॉर्मल दिखाई ही नहीं देता। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। और उसकी पैकेजिंग के लिए काम आती है कौन? यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज बेसिक डाई, डीएनए नेगेटिव चार्ज एसिडिक, दोनों ऑपोजिट है। आराम से रिएक्ट करके आराम से पैक होंगे और क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन। क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन। तो नॉर्मल डीएनए की लेंथ ज्यादा है, उसको कम करने के लिए कौन आया? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ने उसकी पैकेजिंग कर दी और क्या बना दिया? क्रोमेटिन बना दिया। ऐसे क्रोमेटिन अपनी ह्यूमन की एक सेल में कितने हैं? 46। कैसे बेटा कितने हैं? 46 है। क्लियर? जब इन्होंने फ्लेमिंग ने इस क्रोमेटिन को स्टेन किया, तो ध्यान से सुनिएगा, इस क्रोमेटिन को स्टेन किया तो उन्होंने 2 चीज ऑब्जर्व करी। ध्यान से सुनना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अभी इतना तुम उतार लो फटाफट, इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलिए ध्यान से सुनना, इसको डाई को इसको उठा रहा हूं मैं। चलिए, सब इसको स्टेन किया तो कुछ ऐसा क्रोमेटिन जो थ्रेड है, अब नॉर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। जब उन्होंने स्टेन किया तो कुछ ऐसा माहौल मिला, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिली, जो क्रोमेटिन थ्रेड था कुछ ऐसा मिला। क्या था सुनिएगा, ये जो है, ये जो यहाँ पे जो टर्न आई है, इसके अंदर क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर डीएनए क्या है? लिपटा हुआ है और डीएनए क्या हो रहा है? पैक हो चुका है। यहाँ क्या? हिस्टोन प्रोटीन है। आगे बताएंगे, जिक्र करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी जस्ट क्रोमेटिन के टाइप देख रहे हैं अपन कि किस किस टाइप का क्रोमेटिन होता है। जब एक क्रोमेटिन थ्रेड को जब स्टेन किया तो फ्लेमिंग ने देखा, ये हिस्टोन प्रोटीन ये बाद में डिस्कस करने वाले अपन, जैसे देखा जैसे स्टेन किया तो इनको 2 रीजन दिखाई दिए। कितने रीजन दिखाई दिए इसके अंदर? 2। देखना, एक तो रीजन ये जो इसके ऊपर है, ये वाला रीजन, दूसरा ये वाला, तो 2 रीजन दिखाई दिए। इस रीजन को उन्होंने क्या नाम दिया? यहां से यहां तक क्या नाम दिया? जो लाइट स्टेन था, क्या था? लाइट स्टेन था, उसको नाम दिया यू क्रोमेटिन। क्या नाम दिया? यू क्रोमेटिन। लाइट स्टेन का मतलब जिसने कलर ज्यादा नहीं लिया। क्या था? यू क्रोमेटिन। बोले तो यू क्रोमेटिन। नेक्स्ट
हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोला? हेटेरोक्रोमेटिन। किसने? फ्लेमिंग ने। जब स्टेन किया तो उसको दो रीजन दिखाई दिए क्रोमेटिन में, कुछ ऐसा जो लाइट स्टेन था उसको बोला यूक्रोमेटिन, कुछ डार्क स्टेन था उसको बोला हेटेरोक्रोमेटिन। और जो यूक्रोमेटिन था वो कैसा था? लाइटली स्टेन था। क्या था? लाइटली स्टेन था। और बोलो हेटेरोक्रोमेटिन क्या था? डार्क स्टेन था। क्या था? डार्क स्टेन था। क्यों था? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर डीएनए की पैकेजिंग लूज हुई है, यहां पर डीएनए की पैकेजिंग टाइट हुई है। कैसे पैकेजिंग किसने करी है? ध्यान से सुनना कि यहां पर जैसे अपन बता रहे थे कि ये अगर डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ये स्ट्रैंड है तो इसको पैक करना है, तो इसके बीच बीच में क्या आ चुकी है? हिस्टोन प्रोटीन जुड़ चुकी है। हिस्टोन प्रोटीन जुड़ चुकी है और इस डीएनए को क्या कर दिया? ऐसे पैक कर दिया, ऐसी छोटी स्ट्रक्चर बना दी है। ऐसे इसको पैक करके इतनी बड़ी लेंथ से लेंथ को इतना छोटा कर दिया, बोले तो उसको पैक कर दिया। तो यहाँ पर पैकिंग क्या दिख रही है तुमको? देखो बीच बीच में गैप है तो पैकिंग कैसी है? लूज। तो बोले तो ये क्या है? लूजली पैक्ड है। ये लूजली पैक्ड है। ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, अपन और डिस्कस करेंगे इसको। ये क्या है? लूजली पैक्ड है। दिख रहा है लूजली पैक्ड है? बिल्कुल। ये क्या है? टाइटली पैक्ड है। ये लूजली पैक्ड और ये क्या है? टाइटली पैक्ड। बोले तो ये लूज पैकिंग है, ये टाइट पैकिंग है। बोले तो अगर हिस्टोन प्रोटीन के नंबर देखे, अमाउंट देखे, रेड कलर के अंदर मैंने हिस्टोन प्रोटीन को दिखाया है कि डीएनए के साथ हिस्टोन है तो क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन। तो हिस्टोन ज्यादा कहां है? बोलो कहां है? यहां पर हिस्टोन की अमाउंट क्या है? हिस्टोन की अमाउंट कम है। यहां हिस्टोन क्या है? ज्यादा है। हिस्टोन की अमाउंट ज्यादा है। अगर हिस्टोन की अमाउंट ज्यादा है तो ये टाइटली पैक्ड है, तो इसके अंदर डाई क्या हो चुकी है? अंदर ट्रैप हो चुकी है, अच्छे से क्या हो चुकी है? पैक हो चुकी है, आराम से फंस चुकी है। तो बोले तो स्ट्रेन कैसे होगी? डार्क स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे स्टोन की अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पर अगर स्टोन की अमाउंट कम है तो डीएनए की अमाउंट भी क्या है? कम है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए अमाउंट क्या है? कम है। डीएनए अमाउंट समझे कि बोले तो स्टोन प्रोटीन के चारों लिप्टा, स्टोन प्रोटीन ही कम है तो लिप्टा कम। तो बोले तो यहाँ पे डीएनए अमाउंट कम है, यहाँ डीएनए की अमाउंट क्या है? ज्यादा। डीएनए अमाउंट ज्यादा है। डीएनए अमाउंट ज्यादा है। क्लियर है ना? यहाँ पर दो टाइप के रीजन दिखे, लाइटली स्टेन और डार्क स्टेन। लाइट स्टेन को यूक्रोमेटिन, लूजली पैक्ड, स्टोन प्रोटीन कम, डीएनए अमाउंट कम। इधर टाइटली पैक्ड, स्टोन ज्यादा, डीएनए अमाउंट भी ज्यादा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट, बोले तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और इनएक्टिव, कौन ज्यादा कौन कम? ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन। डीएनए प्लस हिस्टोन बोले तो क्रोमेटिन। और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कराती है? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनाना है तो अपन को एंजाइम चाहिएगा। एक एंजाइम चाहिए बेटा डीएनए से आरएनए बनाने के लिए। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। तो इन दोनों में से बताना कि आरएनए पॉलीमरेज, इन दोनों में से बताना आरएनए पॉलीमरेज कहां पर इजीली बाइंड हो पाएगा? यहां हो पाएगा कि इस रीजन में हो पाएगा? बताना भाई। यहाँ पे क्योंकि टाइटली पैक्ड है तो एंजाइम इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, एक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये वाला रीजन इजीली ट्रांसक्राइब नहीं होगा। ये लूज पैक्ड है तो यहाँ पर एंजाइम इजीली एक्ट कर पाएगा, बोले तो ट्रांसक्रिप्शन आराम से होगा। तो बोले तो ये रीजन कैसा है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। और ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इनएक्टिव बोलूं या मैं ओब्लिक करके लिख रहा हूं लेस एक्टिव। इनएक्टिव या ओब्लिक करके लिख रहा हूं मैं लेस एक्टिव। बोले तो जरूरत पड़ने में कभी एक्टिवेट वापस हो सकता है। क्लियर है ना? थोड़ा और ध्यान से वापस आइए थोड़ा सा। डीएनए अपन देख रहे हैं न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अंदर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? अब डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है, डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसको पैक करना है। तो उसको पैक करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन काम कौन चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए की लेंथ ज्यादा है तो हिस्टोन प्रोटीन काम में आई। तो बोले तो अगर मैं एक एग्जांपल से तुम्हें अगर रिप्रेजेंट करूं, ध्यान से देखना बेटा। देखो जैसे अगर मान
डीएनए है। क्या है? इतना बड़ा डीएनए है, इसको अपन को क्या करना है? पैक करना है। इसको अपन को पैक करना है, इतनी लेंथ का डीएनए न्यूक्लियस में पैक करना है। तो इसकी पैकिंग करने के लिए यहाँ पे जो अपनी प्रोटीन जो काम में आएगी, जो प्रोटीन जो काम में आएगी, ये मान लो हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर हिस्टोन कैसा चार्ज है? कैसा है बोलो? पॉजिटिव। डीएनए पे नेगेटिव। अरे है कि नहीं है? चलो भी, यहाँ पर डीएनए इसके चारों ओर क्या होता है? इस प्रकार से लिपट जाता है। डीएनए इसके चारों ओर लिपट जाता है। देखना भी ध्यान से, यार देख रहे हो क्या? पहले लेंथ कितनी है? ध्यान से, लेंथ इतनी है डीएनए की। अब जैसे ये हिस्टोन का एक मॉलिक्यूल आया, इसके चारों ओर डीएनए लिपटा लिपटा लिपटा, बोलो लेंथ क्या हो चुकी है? कम। लेंथ क्या हो चुकी है? कम। अरे हो गई कि नहीं हो गई? तो ये हिस्टोन, ये डीएनए, हिस्टोन डीएनए क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन। तो ऐसा बहुत सारे हिस्टोन के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं और डीएनए की लेंथ को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। बोले तो डीएनए को पैक कर रहे हैं। तो जब पैकिंग होती है उस समय कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर पैकिंग टाइट होती है, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पैकिंग लूज होती है। जो लूज होती है वो यूक्रोमेटिन, टाइट होती है वो हेटेरोक्रोमेटिन। अगर पैकिंग टाइट है तो यहाँ पर डाई ज्यादा अच्छे से पैक होगी, स्टेनिंग ज्यादा होगी, तो रीजन डार्क दिखेगा, तो डार्कली स्टेन होगा। और डार्कली स्टेन क्यों है? क्योंकि आप पैकिंग ज्यादा मतलब पैकिंग कौन कर रहा है? बोलो कौन कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन भी क्या है? यहाँ पे ज्यादा है, तो पैकिंग ज्यादा। हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा, तो बोले हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए ज्यादा लिपटा हुआ है। डीएनए ज्यादा लिपटा हुआ है तो बोले तो डीएनए की अमाउंट ज्यादा है, वो कंपैरेटिवली इधर क्या है? कम। अब एक्टिव देखें ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए से बनता है आरएनए, प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से बनाना क्या है? आरएनए। एंजाइम काम आता है आरएनए पॉलीमरेज। तो बोले तो आरएनए की पॉलीमर चेन बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज। तो दो रीजन है, या तो यहाँ अटैच होगा या यहाँ। तो इजीली कहां पर बाइंड कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज? यहाँ पर। तो स्पेस ज्यादा है तो इस रीजन पर आगे आराम से बाइंड करेगा, इस रीजन पे इजीली नहीं आ सकता। तो ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव, ये इनएक्टिव या बोले तो लेस एक्टिव। क्लियर है? आगे भी हेटेरोक्रोमेटिन को दो टाइप से डिवाइड किया है। एक तो जो कंप्लीटली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, एक ऐसे जो ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव है। देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमेटिन में क्या क्या है। अभी देखा क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, बोले तो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा इनके अंदर क्या मिलता है? साथ में आरएनए भी मिलता है। क्यों मिलता है आरएनए? क्योंकि डीएनए ही है जो आरएनए बनाता है। तो हो सकता है किसी स्टेज पर ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए बना रहा हो, तो आरएनए के फ्रैगमेंट भी यहाँ पर मिल सकते हैं, आरएनए भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आरएनए बनाना, इसके अलावा कुछ प्रोटीन मिलती है, जिस प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बोले तो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा जो भी प्रोटीन होगी वो क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन के अलावा जो सब है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान से, न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में डीएनए एंड हिस्टोन। इसके अलावा क्या है? डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। तो कुछ आरएनए के फ्रैगमेंट भी मिल सकते हैं। अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आरएनए भी हो सकता है। और डीएनए से आरएनए बनाना है तो क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और एंजाइम क्या होते हैं बोलो? मोस्ट ऑफ द, या बोले तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। और जो एंजाइम प्रोटीन है वो कैसी है? हिस्टोन तो नहीं है, तो बच के क्या? नॉन हिस्टोन। तो बोले तो हिस्टोन को छोड़कर जितने भी प्रोटीन है सब क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम है, ध्यान से, हो सकता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप का हो गया? ऐसा है जो एंजाइमेटिक हो, बोले तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ये उनका एंजाइमेटिक एक्शन है। और हो सकता है कुछ प्रोटीन हो स्ट्रक्चरली नॉन हिस्टोन प्रोटीन, स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या बोले तो जिनको बोलते हैं अपन स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। स्कैफोल्ड या स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है अभी क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से बनाना है क्रोमोसोम। क्या बनाना है? क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम तक जाना है तो उसको और पैक करना पड़ेगा। उस समय जो प्रोटीन काम आती है वो कौन सी है?
स्कैफोल्ड नॉन स्टॉल प्रोटीन या स्ट्रक्चरल नॉन स्टॉल प्रोटीन। डीएनए से क्रोमेटिन किसने बनाया? हिस्टोन ने। अब क्रोमेटिन के साथ नॉन स्टॉल और जुड़ जाए तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम, और वो क्या कहलाएगी? स्कैफोल्ड नॉन स्टॉल प्रोटीन। तीसरा इसका एक्शन हो सकता है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तीसरा इसका एक्शन हो सकता है, नॉन स्टॉल प्रोटीन हो सकती है रेगुलेटरी टाइप की। इसकी हो सकती है रेगुलेटरी नॉन स्टॉल प्रोटीन। इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहां डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी नॉन स्टॉल प्रोटीन का जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तुम्हें क्या याद रखना है? क्रोमेटिन में क्या है? डीएनए है और हिस्टोन, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन। ये चारों चीजें कहां मिल रही है अपने? कहां मिल रही है? क्रोमेटिन में। क्लियर है ना? जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अभी आगे अपन थोड़ा सा देखते हैं हेटेरोक्रोमेटिन किस किस टाइप से क्लासिफाई किए हैं। इतना उतारिए फटाफट। आगे इस हेटेरोक्रोमेटिन को अपन दो पार्ट्स में है, इनएक्टिव और लेस एक्टिव को देखते हैं। मिटा दो इसको मैं, चलिए ध्यान से। जो हेटेरोक्रोमेटिन है उसको फर्दर आगे टू पार्ट्स में अपन एक्सप्लेन करते हैं। इसको हेटेरोक्रोमेटिन कुछ एक तो जो टेम्परेरी इनएक्टिव है, कुछ एक परमानेंट इनएक्टिव है। इस बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। दो टाइप के हो गए, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन वो है जो ऑन डिमांड, बोले तो जरूरत पड़ने पर ट्रांसक्राइब हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। ये क्या रहता है? परमानेंटली, क्या है? परमानेंटली इनएक्टिव, परमानेंटली इनएक्टिव बोले तो कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। ये ऑन डिमांड बोले तो टेम्परेरी, क्या है? टेम्परेरी इनएक्टिव, जरूरत पड़ने पे वापस एक्टिव हो सकता है। तो हेटेरोक्रोमेटिन को दो पार्ट्स में, कौन कौन सा? फैकल्टेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। क्लियर है? तो परमानेंट जो इनएक्टिव है वो कौन कौन से हैं और टेम्परेरी इनएक्टिव कौन है, ध्यान से सुनिए। ये एग्जांपल आगे जेनेटिक्स में और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर भी मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं। क्या? बार बॉडी इन फीमेल, बार बॉडी इन फीमेल। फीमेल के अंदर क्या, जो बार बॉडी है, फीमेल के अंदर बार बॉडी क्या होती है? टेम्पररी इनएक्टिव बोले तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। बार बॉडी का मतलब क्या है? फीमेल के अंदर मिलते हैं बेटा कितने? दो एक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड एक्स। कितने मिलते हैं? दो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। अरे मिलते हैं कि नहीं मिलते? इन दोनों में से एक तो क्या रहेगा? फंक्शनल, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। और दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिव हो गया, यही क्या है? बार बॉडी। क्या है? बार बॉडी। ये टेम्पररी क्या हो चुका है? इनएक्टिव। तो इनमें से कोई एक, कोई सा भी रैंडमली कोई सा भी हो सकता है, तो कोई सा भी एक टेम्पररी क्या हो जाए? इनएक्टिव। टेम्पररी क्या हो जाए? इनएक्टिव। तो वो क्या बनाता है? बार बॉडी। क्या बनाता है? बार बॉडी। और इनमें से एक फंक्शनल रहेगा, जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो ये वापस एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे क्या? जब गैमीट बनेगा तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे तो गैमीट में जाएंगे, तो उस समय ये वापस एक्टिवेट हो सकता है, सॉरी होता ही है, हो सकता क्या? होता ही है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। नॉर्मली इनएक्टिव रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? बार बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। बोले तो जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं अपन आगे, ये लोग क्रोमोसोम है, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के अंदर है क्या? डीएनए तो है। क्या है? डीएनए है। तो जो सेंट्रोमियर है, क्या है? सेंट्रोमियर के आसपास का जो डीएनए है, सेंट्रोमियर
सेंट्रोमियर के आसपास का जो डीएनए है या क्रोमेटिन पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रोमेरिक डीएनए। और क्रोमोसोम के जो एंड पार्ट है वो क्या कहलाते हैं? टीलोमियर। क्या कहलाते हैं? टीलोमियर और टीलोमियर। तो जो टीलोमेरिक डीएनए और सेंट्रोमेरिक डीएनए है ये ऑलवेज क्या रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं। ऑलवेज इनएक्टिव रहते हैं, तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है उसके आसपास का जो रीजन है, सेंट्रोमियर के आसपास के जो डीएनए है वो सेंट्रोमेरिक डीएनए ऑलवेज इनएक्टिव रहेगा, और टीलोमियर पे प्रेजेंट है वो डीएनए वो भी टेम्परेरी परमानेंट इनएक्टिव रहता है। तो बोले क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन को आगे दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। क्लियर है ना इतना सबको? चलिए ये अपने देखा क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के टाइप। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसको उतारिएगा, जल्दी जल्दी। उतार लिया? चलिए अभी क्या है कि अपने क्रोमेटिन के बारे में डिस्कशन किया, थोड़ा बेसिक, थोड़ा सा इसको कोशिश करना समझने की, थोड़ा सा दौर आएगा क्योंकि डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम पता है, क्रोमेटिन के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम पता है कि डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, स्टोन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, कैसे डीएनए है, कैसे क्रोमेटिन बनता है, कैसे क्रोमोसोम बनता है, इसका डिटेल डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही है, समझने की कोशिश करना, कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में करना या पर्सनली मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।